इससे पहले की वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर की बात की थी और आप सबको पता चल गया कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो एक इनोवेटर होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट के साथ, एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट के साथ स्टार्टअप करते हैं, बिल्कुल एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। लेकिन आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक है, एडोप्रेन्योर कौन है। एंटरप्रेन्योर तो समझ में आ गया। तो जो एंटरप्रेन्योर एजुकेशन सेक्टर में अपना स्टार्टअप करते हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एडोप्रेन्योर कहते हैं। तो यहाँ पर एडोप्रेन्योर भी आपको समझ में आ गया कि एडोप्रेन्योर कौन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के मीनिंग की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हम हाल के कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो एजुकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। न्यू एंटरप्रेन्योर्स आर एमर्जिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए उद्यमी उभर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स हु स्टेबलाइज बिजनेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर कॉल्ड एडोप्रेन्योर्स। की शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने वाले जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडोप्रेन्योर्स या शैक्षिक उद्यमी कहते हैं। तो देखिए, आज के अगर टाइम की बात करें तो एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री बनकर उभरी है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो एजुकेशन सेक्टर में अपना निवेश कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा, हम देखें कि एजुकेशन सभी की ज़रूरत है, तो इसको एक इंडस्ट्री बना दिया गया है। हम कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो आज अगर हम देखें तो साल 1 साल की अगर बात करें, 1 ईयर की बात करें, तो आपको हज़ारों कॉलेजेस, स्कूल ये सब ओपन हो रहे हैं। तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर भी नए-नए स्टार्टअप हो रहे हैं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स हू स्टेबलाइज बिज़नेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन की जो, अगर हम बात करें उद्यमी की बात करें, एंटरप्रेन्योर की बात करें, एजुकेशन की फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एडोप्रेन्योर्स कहते हैं या शैक्षिक उद्यमी हम उनको कहते हैं। तो अगर इसके वर्ड मीनिंग की बात करें तो 2 वर्ड, एजुकेशन प्लस एंटरप्रेन्योर, दोनों को मिला दे तो हम क्या कहेंगे? एडोप्रेन्योर हम इसको कहते हैं। तो दे आइडेंटिफाई एन डेफिशिएंसी और नीड इन द एजुकेशन सेक्टर एंड क्रिएट अ न्यू सॉल्यूशन टू इट। कि ये शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी कमी, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, तो किसी भी कमी या आवश्यकता की पहचान कर उसका नवीन समाधान तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोविड टाइम आया, तो कोविड से पहले टीचिंग लर्निंग सब कुछ कैसी होती थी? ऑफलाइन। लेकिन कोविड अचानक से लॉकडाउन हुआ, तो फिर एक नई प्रॉब्लम आ गई कि पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो उस टाइम की एक बहुत बड़ी चैलेंज था। तो हमने देखा कि काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, टीचर भी ऑनलाइन उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और बच्चे भी उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे और टीचर पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे। तो चाहे हम उस टाइम अनअकैडमी की बात करें, बायजू की बात करें, वेदांतु की बात करें, तो ये सब अलग-अलग हम देखते हैं स्टार्टअप हुए और इनको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बच्चों ने काफ़ी पसंद किया, क्योंकि उस टाइम की जो नीड थी, उस नीड को, उस टाइम के बच्चों की ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। तो ये उद्यमशीलता की भावना के साथ शिक्षण के प्रति अपने जुनून को जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। क्रांति का मतलब है पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो बदल रहा है। पहले हम देखते थे ब्लैक बोर्ड होता था, उसके बाद व्हाइट बोर्ड हुआ, अब हम देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है उसको बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व किया जा रहा है। दे आर नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो बिजनेस माइंडेड पीपल। कि केवल शिक्षक नहीं है बल्कि व्यावसायिक विचारधारा वाले व्यक्ति भी हैं। ये विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव जो है उसका उस पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित होते हैं। और these individuals are not bound by the constraint of traditional education institution। की व्यक्ति, ये हम एंटरप्रेन्योर की जो एडुप्रेन्योर्स की हम बात करें, पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों की बाधाओं से बंधे नहीं है। पढ़ने पढ़ाने के बिल्कुल लेटेस्ट तरीके, नए तरीके, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ पे हमें इनोवेशन भी देखने को मिलता है। दे आर रेडी टू टेक रिस्क टू ब्रिंग अबाउट चेंज। कि ये बदलाव लाने के लिए, जोखिम उठाने के लिए भी तैयार होते हैं। वे ऐसे संगठन बनाते हैं जो मौजूदा जो शैक्षिक प्रणाली की क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास
करता है। और अगर इसका रिजल्ट हम देखें तो हम देख रहे हैं कि आज हमारी एजुकेशन में, इंडस्ट्री में देखें तो पढ़ने पढ़ाने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में जब हमने बात की थी कि सक्सेसफुल एडुप्रेन्योर्स की बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एडुप्रेन्योर्स, तो सेम वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे आप यहाँ पर भी सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हार्ड वर्क, डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, इंडिपेंडेंस, फोरसाइट, इनोवेटिव, पेशेंस, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, एम्ब्रेसिंग चेंज, अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गुड स्ट्रेटेजी। तो ये सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोप्रेन्योर्स की, शैक्षिक उद्यमियों की एक विशेषताएं हैं। तो एक एक करके अगर हम इन पे बात करें तो सबसे पहले देखिए हार्ड वर्क। आप अगर सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो काम करना है आपको, कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करना है। आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी मेहनत ही आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। तो आप जितना शिद्दत से, जितना मन से, जितना दिल से और जितने मेहनत से काम करेंगे, उतनी ही सफलता को आप जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। तो कड़ी मेहनत करने की इच्छा एक शिक्षा उद्यमी की महत्वपूर्ण विशेषता है। सफल शिक्षा उद्यमी अंतहीन मेहनत करते हैं और यही उनकी पूरी जिंदगी की आदत भी बन जाती है। फिर डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट की उच्च उपलब्धि की इच्छा। अगर आप सफल तभी होंगे जब आप सफलता का जो ख्याल है अपने मन में रखते होंगे। ठीक है। अगर सफलता की चाहत, अगर सक्सेस जो बात करें, अचीवमेंट की हम बात करें, वो चाहत आपके मन में होगी तभी आप उस उपलब्धि को भी प्राप्त करेंगे। तो द एडोप्रेन्योर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव हाई गोल्स इन बिजनेस की शिक्षा उद्यमियों में व्यवसाय में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। यही इच्छा, ठीक है, यही अगर इच्छा है, यह उच्च इच्छा है, उन्हें अलग अलग जो बाधाएं हैं उससे दूर करने और एक सफल व्यवसाय स्थापित करने और चलाने में सक्षम बनाता है। तो देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आती हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कम है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है। लेकिन आप अगर एक टारगेट अपना बना लेते हैं, ठीक है, और उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, कि मुझे अचीव करना। वो इच्छा ही आपको आगे बढ़ाएगी, आपको मोटिवेट करेगी। तो अगर हम बात करें एडोप्रेन्योर्स की बात करें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो अगर हम आज देखते हैं कि सक्सेसफुल जो एडोप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, तो उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उनके मन में वो इच्छा होती है कि उस उपलब्धि को, उस अचीवमेंट को प्राप्त करने की, इसलिए वो कोशिश करते हैं। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, अत्यधिक आशावादी। तो देखिए, हमेशा हम एक दूसरे को कहते हैं ऑल इज वेल या होप फॉर द बेस्ट। तो मन में हमेशा रखना है कि भाई आज के टाइम में अगर मान लो आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही नहीं चल रही, तो हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, आज अगर टाइम खराब है तो कल अच्छा भी होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है? हाईली ऑप्टिमिस्टिक। तो एक अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, एडोप्रेन्योर्स की बात करें, तो उनकी विशेषता है अत्यधिक आशावादी होते हैं, कभी भी अपनी होप जो होती है, आशा जो होती है, उसको खोते नहीं है। तो द एडोप्रेन्योर्स हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड थिंग्स की शिक्षा उद्यमियों का चीजों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वो कभी विचलित नहीं होते, वो कभी घबराते नहीं, और हमेशा मन में इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि आज अगर चीजें सही नहीं है तो भविष्य में ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर नहीं होंगी, आगे चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। इंडिपेंडेंस, देखिए स्वतंत्रता, अगर हम एडोप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं जो अपना नया स्टार्टअप कर रहा है, अपना नया काम स्टार्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, उसको काम करने की फ्रीडम मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अलावा फोरसाइट, दूरदर्शिता की अगर हम बात करें तो भविष्य के कारोबारी माहौल के बारे में जानने के लिए शिक्षा उद्यमियों की अच्छी दूरदर्शिता होती है। जब हम एडोप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो उनकी जो फोरसाइट, दूरदर्शिता अच्छी होती है कि फ्यूचर में लोगों की जरूरतों के हिसाब से क्या चीजें करनी है। वे शिक्षा के क्षेत्र में
होने वाले संभावित परिवर्तनों, विद्यार्थी दृष्टिकोण और तकनीकी विकास आदि की अच्छी तरह से कल्पना करते हैं और उसके अनुसार ही निर्णय लेते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या-क्या जो नए तरीके हैं जिनसे पढ़ना मतलब टीचिंग लर्निंग जो है उसमें उसको शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से बताया जा सके, पढ़ाया जा सके और बच्चों की नीड को पूरा किया जा सके। इसके अलावा इनोवेटिव होते हैं और टीचिंग लर्निंग में आप देखेंगे ऐसे काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएँगे, टीचर्स मिल जाएँगे, जो नए-नए इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो ये भी एक इसकी विशेषता है। दूसरा है पेशेंस, कभी भी अपना धैर्य ना खोएँ। तो एक अगर हम एडुप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि पेशेंस रखना। शिक्षा उद्यमियों के गुणों में से एक है कि असफल होने पर भी वो अपना प्रयास नहीं छोड़ते। वे बहुत सारी असफलताओं से गुजरते हैं, लेकिन निराश होने की बजाय वो असफलता को सीखने के अनुभव के रूप में लेते हैं कि अगर हमें फेलियर भी मिलता है तो उससे भी हमें सीखना है और उस सीख से फिर हमें आगे बढ़ना है कि अगली बार अधिक समर्पित और गंभीर भाव से प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। तो देखिए इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो अभी कुछ टाइम पहले जो मूवी आई है 12th फेल, तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कभी भी अपनी होप नहीं खोनी है और हमेशा प्रयास करते रहना है और लाइफ में एक गोल होना चाहिए, ठीक है? तभी हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एफर्ट करते हैं। तो ये सब जो विशेषताएं हैं क्या है एक सफल शैक्षिक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर्स की या एंटरप्रेन्योर की एक विशेषता है। टीम स्पिरिट, टीम में मिलकर काम करना, टीम को साथ लेके चलना ताकि सफलता को प्राप्त किया जा सके। तो इसका टीम की अगर बात करें, टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव एंड एम फॉर मोर, की साथ मिलकर काम करें तो हम मोर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अधिक से अधिक जो उपलब्धि है, ठीक है, उसको अचीव कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। एडोप्रेन्योर्स बिल्ड टीम एंड वर्क विद टीममेट्स, की शिक्षा उद्यमी समूह बनाते हैं और समूह के साथ मिलकर काम करते हैं। वे समूह के प्रयास के परिणाम के लिए सामूहिक जवाबदेही भी साझा करते हैं। तो एक टीम के साथ मिलकर चलना, टीम के साथ काम करना, प्लस लीडरशिप क्वालिटी, अगर नेतृत्व क्षमता की बात करें तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है। अपने ग्रुप को अच्छे तरीके से लीड करते हैं, साथ लेकर चलते हैं। फिर एम्ब्रेसिंग चेंज की बात करें, परिवर्तन को अपनाना, तो टाइम के साथ देखिए हम देख रहे हैं सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम एक बात करें, सफल उद्यमी की बात करें, एक एडोप्रेन्योर्स की बात करें, तो उनकी एक विशेषता है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को अपनाते हैं और उस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाते हैं। तो परिवर्तन शिक्षा उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छी व्यावसायिक रणनीति, निवेश और विकास का एक हिस्सा है। एम्ब्रेसिंग चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एजुकेशन फील्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, हर बच्चे की देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे की देखते हैं, अलग अलग बच्चे की अलग अलग नीड होती है। तो जब हम एक बात करते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो वो बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर ही अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, टीचिंग लर्निंग में चेंजेस लाते हैं, अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो परिवर्तन जो आ रहे हैं उसके हिसाब से वो अपने मेथड्स में, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करते हैं ताकि बच्चों की नीड को पूरा किया जा सके और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना, ये भी एक विशेषता है। और लास्ट की अगर बात करें, गुड स्ट्रेटजी, उत्तम रणनीतिकार, तो इट इज़ एन ओवरऑल प्लान दैट हेल्प्स यू अचीव अ स्पेसिफिक रिजल्ट, की यह एक समग्र योजना है जो आपको एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। इट हेल्प्स यू डिफाइन योर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल, कि यह आपके संगठनों के समग्र लक्ष्य को परिभाषित करने में आपकी सहायता करती है। दिस कैन हेल्प यू प्लान द चेंजेस नीडेड, कि आपको आवश्यक परिवर्तनों की योजना बनाने में मदद कर सकता है। एंड इट हेल्प्स इन्वेस्ट इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, की यह आपको एक भविष्य में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों में निवेश करने में मदद करता है। तो ये भी क्या है, गुड स्ट्रेटजी एक एडोप्रेन्योर की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एडोप्रेन्योर्स कौन होते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।